हेलो दोस्तों। इससे पिछले क्लास में हमने गति के बारे में पढ़े थे और हमने समझे थे कि गति जो होता है, हम बताए थे कि गति किसको कहते हैं। तो आप लोग को अच्छे से बताए थे कि गति जो होता है, जैसे कि हम बताए थे परिभाषा, तो उसमें हम बताए थे गति जो होता है ना, समय के साथ स्थिति में परिवर्तन, समय के साथ स्थिति में अगर यदि परिवर्तन हो रहा है तो वो गति कहते हैं। जैसे मान के चलिए ये एक लड़का है और ये लड़का स्थिति अभी ए पे है, ठीक है, और कुछ देर के बाद ये बी के जगह पे पहुंच गया और ये लड़का बी के जगह पहुंच गया। तो देखिए यहाँ पे तो इसका स्थिति चेंज हुआ, लेकिन जब ए से बी तक आया होगा तो कुछ ना कुछ तो समय लिया होगा ना। तो वही जो समय लिया होगा इसको हम टी माने थे। तो देखिए समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को ही गति कहते हैं। ये पिछले क्लास में हमने बता दिया। अगर आप पिछला क्लास को छोड़ करके ये डायरेक्ट दूसरा क्लास में आप आए हैं तो आप लोग से विनती है कि सबसे पहले आप जाइए पहले क्लास को देखिए, उसके बाद आप दूसरे क्लास को देखिएगा, 100% समझ में आएगा। तो आप इस जगह से बने रहिएगा, एकदम फिजिक्स को जो है ना धुआं धुआं करने वाले हैं। तो अब जो है हम फिजिक्स को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। गति के बारे में जब हम बोले थे कि समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को ही गति कहते हैं। और ये गति हम दो प्रकार का गति पढ़ लिए थे, ठीक है दोस्तों दो प्रकार का गति में हमने कौन कौन से गति देखे थे। पहला गति देखे थे समान गति और दूसरा गति देखे थे हमने असमान गति भी देखे थे, असमान गति देखे। और हमने ये भी बताए थे कि समान गति हम किसको कहते हैं और असमान गति किसको कहते हैं। तो आप लोग को अच्छे से पता होंगे कि समान गति हम उस गति को कहते हैं जिसके दूरियों को तय करने में जो समय लगता है, समय क्या हो, समय समान हो। दूरियों को तय करने में समय समान लगे, ऐसे गति को हम समान गति कहते हैं। असमान गति हम उस गति को कहते हैं कि जो दूरियों को तय करने में लगा समय जो हो कैसा हो, अलग अलग हो। ऐसे ही गति को हम क्या कहते हैं, असमान गति कहते हैं। दोस्तों ये सारी गति के बारे में हम बहुत अच्छे से पिछले क्लास में पढ़ लिए। अब जो है यहाँ से हम आगे बढ़ाएंगे और इस चैप्टर को धीरे धीरे हम इस क्लास से क्या करेंगे, आगे बढ़ाने वाले हैं। तो आप लोग एकदम बने रहिएगा, ठीक है, वीडियो को स्किप करके नहीं भागिएगा, नहीं तो दिन भर भागते रह जाइएगा, पढ़ाई कुछ नहीं होगा। इसीलिए आप आए हैं तो जरूर वीडियो को पूरा देख के जाइएगा, आपको गति में एकदम तहलका मचा देना। देखिए उस जगह से हम बात को क्या करेंगे कि आगे बढ़ाएंगे, एकदम ध्यान को केंद्रित करके देखिए हम क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हम एक ट्रेन बना रहे हैं और ट्रेन में तो आदमी बैठल रहता है और यही ट्रेन का बोगी बना दिए, ये बोगी है, सभी बोगी में आदमी से भरा हुआ है। एकदम समझ जाइए कि देवघर जा रहे हैं, अभी सावन का समय चल रहा है, सब कहाँ जा रहे हैं, देवघर जा रहे हैं। और देवघर जाने में बता दें कि भीड़ कितना बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ये ट्रेन हमने क्या किए, बनाए हैं और ट्रेन में आदमियों की भीड़ है, ठीक है। देखिए तो ट्रेन गति कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग बाहर से जब देखते हैं तो ट्रेन क्या होता है, गति करता है। और जब ट्रेन गति करता है तो इसके अंदर में जो भी व्यक्ति बैठल होगा, इसके अंदर में जो भी व्यक्ति बैठा हुआ होगा, तो क्या एक दूसरे को जब देखेगा, नजरिया से नजरिया जब एक दूसरे को देखेगा तो क्या इसको क्या दिखेगा, वो तो इसी जगह बैठल है, ये भी इसको देखेगा नहीं तो फलमे सीट पे बैठा है, तो इसको गति का तो पता चलेगा ना। ये सोचेगा कि जहाँ पे हम बैठे हैं ना, बस जहाँ पे हम बैठे हैं उसके जस्ट बगल में जो है कब से बैठल है, वो तो आगे पीछे नहीं हो रहा है, जहाँ पे है वहीं पे अस्थिर है, स्थित है। तो इसको लगेगा क्या, ओ गति तो वो नहीं कर रहा है। लेकिन ये तो गति नहीं कर रहा है, कैसे, काहे कि जब ट्रेन पे बैठल है तो ट्रेने पूरा चल रहा है, तो जब ये गति कर रहा है तो ये भी गति कर रहा है। लेकिन एक दूसरे को जब देखेगा ना तो इसको गति करते हुए नहीं देख रहा है, ठीक है। लेकिन जब यही एक आदमी बाहर से देखेगा, बाहर से जब इसको देखेगा तो क्या इसकी स्थिति में परिवर्तन तो नजर आएगा।
इसको लगेगा कि नहीं ये व्यक्ति क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। लेकिन जब ये देखेंगे इसको तो इसके सापेक्ष इसको क्या लगेंगे कि गति नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा बात नहीं है, ये भी गति कर रहे हैं लेकिन इसको देखने में लग रहा है कि नहीं गति नहीं कर रहे हैं। जैसे सपोज दैट एक बात बता दूं, ये सूर्य है और हम सभी को पता है कि सूर्य का जो चक्कर लगाते हैं, सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाती है, ठीक है, ये है पृथ्वी। अब देखिए ये है, समझ लीजिए ये ट्रेन है और ट्रेन में जितना भी व्यक्ति है सभी को क्या लगेगा कि गति नहीं कर रहे हैं हम लोग। जैसे कि इसको लग रहा है कि इसके सापेक्ष हम गति नहीं कर रहे हैं, तो उसी प्रकार पृथ्वी के अंदर जितना भी होगा वस्तु सभी को लगेगा क्या, नहीं ये गति नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सूर्य महाराज को सब पता है, सब पता है तुम क्या कर रहे हो, घूर रहे हो, घूम रहे हो। तो यहाँ से अगर कोई भी आदमी यहाँ से देखने के बाद तब पता चलेगा नहीं पृथ्वी भी क्या करती है, गति करती है। तो यही हम बताना चाह रहे हैं कि आप लोग को नोट दे करके ये लिखना है, ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु, ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु गतिशील अवस्था में होते हैं, गतिशील अवस्था में, गतिशील अवस्था में होते हैं। तो दोस्तों आपको जहां से हम कल पढ़ाए थे उसके आगे में आप लोग तो नोट बना रहे होंगे, उसके आगे में आप लोग नोट दे करके लिखिएगा कि ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु कैसा होता है, गतिशील अवस्था में होता है। अब जो है ये लिखने के बाद हम गति के और भी प्रकार होते हैं, उसके बाद हम गति के और भी प्रकार को जानेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे गति के और भी प्रकार को जानेंगे। लिखेंगे गति के प्रकार, गति के प्रकार। गति के प्रकार जो होता है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः लिखेंगे मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है सरल रेखा गति, सरल रेखा गति। और दूसरा जो होता है वो होता है वृत्तीय गति, वृत्तीय गति। और तीसरा जो होता है वो होता है घूर्णन गति, घूर्णन गति। तो दोस्तों हमने क्या बताया कि गति को जो प्रकार होता है, गति का प्रकार, वो गति का प्रकार मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सरल रेखा गति, और दूसरा होता है वृत्तीय गति, और तीसरा जो होता है घूर्णन गति होता है। तो दोस्तों सरल रेखा गति हम किसको कहते हैं, देखिए नाम से ही आप बता सकते हैं कि सरल रेखा गति हम किसको कहते हैं। देखिए सरल, सरल मतलब एकदम सीधा, सीधा रेखा जो होगा अगर उस पर कोई गति कर रहा है तो वो कौन सा गति कर रहा है, सरल रेखा गति कर रहा है। जैसे कि एकदम स्ट्रेट सड़क है, ठीक है, उस पे से आप जो है ना स्ट्रेट सड़क पे आप दौड़ लगा रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, तो सीधा सड़क पे आप दौड़ लगा रहे हैं तो वो कौन सा गति होगा, वो होगा सरल रेखा गति। लेकिन अगर गोल सड़क होगा, एकदम गोलाकार सड़क होगा, तो जैसे कि आप वृत्त में देखे होंगे कि वृत्त गोल होता है, ठीक है, तो वृत्त गोल होता है, अगर इस पे कोई गति करता है, इस पे अगर कोई गति करता है तो ऐसी गति को हम कहते हैं वृत्तीय गति कहते हैं। उसके बाद तीसरा गति है घूर्णन गति। तो पूछेगा कि घूर्णन गति हम किसको कहते हैं, तो आप लोग देखिए घूर्णन, घूर्णन मतलब हम जो है ना ऐसे ऐसे घूम घूम के क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। तो समझ गए, तो घूर्णन गति आपको समझ में आ गया। घूर्णन गति हम किसको कहते हैं, तो जो एकदम घूर्णन करते हुए गति करे, घूर्णन करते हुए गति करे, ऐसे गति को हम क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। जैसे कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी कौन सी गति कर रहे हैं, पृथ्वी घूर्णन गति कर रहे हैं, वो अपने अक्ष पे ही क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और घूम के क्या कर रहे हैं, स्थिति परिवर्तन कर रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं। तो वो पृथ्वी जो होता है कौन सी गति करते हैं, घूर्णन गति करते हैं। हमको उम्मीद है दोस्तों कि आप जो ये अभी बताएं गति के प्रकार, 3 प्रकार का गति, सरल रेखा गति हम किसको कहते हैं, वृत्तीय गति किसको कहते हैं, और घूर्णन गति किसको कहते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे पहला कि सरल रेखा गति। इसको मिटा के हम जो पढ़ने वाले हैं कौन से गति पढ़ेंगे, सरल
रेखा गति, आप लोग हेडिंग लगाइए सरल रेखा गति, हेडिंग लगाइएगा दोस्तों सरल रेखा गति। पहला हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सरल रेखा गति। दोस्तों सरल रेखा गति जानने से पहले हमको दूरी के बारे में जानना होगा। सरल रेखा जो हेडिंग लगाए हैं उसके नीचे में आप जो जानेंगे पहले दूरी के बारे में जानेंगे कि दूरी आप लोग पहले समझ जाइए, उसके बाद ही ये सारी गति को आप अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो पहले हम जानेंगे कि दूरी क्या है, दूरी के बारे में जानेंगे। उसके बाद दूरी के बाद हमको इसी में जानना होगा विस्थापन के बारे में, विस्थापन के बारे में जानना पड़ेगा। हम जो जानेंगे दूरी के बारे में जानेंगे और विस्थापन के बारे में जानेंगे। तो आइए, जैसे मानिए कि एक घर है, क्या है, एक घर है, मैंने घर बना दिया एक, ये क्या है दोस्तों, ये घर है। एक घर यहां पे है, एक घर यहां पे है। ये जो घर है ये घर विनोद का है, किसका है, विनोद का ये घर है। और ये जो घर है ये घर रमन का घर है। देखिए ये घर है विनोद का और ये घर है रमन का है। अब देखिए ये जो रास्ता है ना, इसमें बहुत प्रकार का रास्ता है। अब एक ऐसा होता है कि यहाँ से जो है ना विनोद को अपने दोस्त रमन से मिलने जाना है। विनोद को क्या है ना कि रमन बहुत दिन हो गया नहीं मिला, तो सोचा कि हम जो है जाके किससे मिल रहे हैं, अपने दोस्त रमन से मिलने जाएं। और ये प्लान किया, और ये प्लान जब किया तो एक बार गया मिलने के लिए, और मिलने के लिए जो गया सड़क जो है ना पूरा एकदम घूम गया, सड़क घूम करके तब गया किसके पास, रमन के पास गया, ठीक है। और ये इसको मिलने के बाद ये जो घूम के गया तो ये जो दूरी कवर किया मान के चलिए 10 किलोमीटर था। ये जो इसका दूरी कितना था, 10 किलोमीटर था, ठीक है। जब रमन से मुलाकात हो गया, रमन से जब मुलाकात हो गया तो ये क्या किया, अपने घर की ओर लौटा। ये सोचा कि इधर से जो आए ना बहुत ज़्यादा क्या था, रास्ता घुमावदार था, रास्ता क्या था, घुमावदार है। ऐसा करते हैं कुछ शॉर्टकट रास्ता मारते हैं, अगर शॉर्टकट मारेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। तो ये जो है एकदम स्ट्रेट आ गया, पूरा एकदम स्ट्रेट आया, और स्ट्रेट आया तो इसको बहुत कम दूरी तय करना पड़ा। तो ये जो दूरी है ना घट गया, 3 किलोमीटर में पहुंच गया। ये जो इधर से इस रास्ता से आया, ये रास्ता का लंबाई 3 किलोमीटर मात्र था। देखिए हम क्या बताना चाह रहे हैं, बस आप जो है ना ये पॉइंट को नोट कर लीजिएगा दिमाग में, हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो हम जो बता रहे हैं यही दूरी बता रहे हैं और विस्थापन बता रहे हैं। ये जो बताएं ना इसको बढ़िया से समझिएगा। देखिए एक ऐसा सड़क था जो कि बहुत ज़्यादा घुमावदार था, जिसका लंबाई कितना है, 10 किलोमीटर था। और एक ऐसा सड़क था जिसका कि बहुत कम में पहुंच जाएगा, कितना है, मात्र 3 किलोमीटर ही था, ठीक है। तो देखिए जो लंबा सड़क है इसको हम कहते हैं दूरी, और ये शॉर्ट जो हुआ इसको हम कहते हैं क्या, विस्थापन। अगर दूरी का हम बात करें तो दूरी हम उसको कहते हैं तय किए गए पथ की लंबाई। किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई को ही हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, दूरी कहते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि दूरी किसको कहते हैं, देखिए यहाँ से जब रमन निकलेगा तो रमन निकलेगा तो उसमें गति होगा, चलेगा तो उसमें गति ही होगा ना, तो गति होगा। तो कोई भी गतिमान वस्तु किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई को ही हम दूरी कहते हैं। तो दोस्तों पहले आप हेडिंग लगाइएगा कि दूरी, आप पहले हेडिंग लगाइए दूरी। तो हम इसको पहले मिटाते हैं, उसके बाद हेडिंग लगाएंगे दूरी। तो आप लोग को नोट भी करते जाना है साथ साथ, समझ गए, लिखना है दूरी। दूरी में देखिए आप अच्छे से जान गए होंगे कि हम दूरी किसको कहते हैं। इसका जब दूरी का परिभाषा पूछेगा तो आप लोग बता दीजिएगा कि दूरी हम किसको कहते हैं। हम लिखेंगे इसमें किसी गतिमान
वस्तु द्वारा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। अगर आपसे दूरी का परिभाषा पूछेगा तो आप लोग बहुत आसानी से बता दीजिएगा। जैसे कहेगा कि दूरी, तो किसी गतिमान वस्तु के द्वारा किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई को हम लोग दूरी कहते हैं। तो दूरी में आप लोग को कुछ और भी पॉइंट को जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम बताए थे कि ये जो है विनोद का घर है, ये विनोद का घर है, और ये विनोद का घर जो है इसको अपने घर से ये अपने दोस्त रमन के यहाँ जाना है। अपने घर से ये कहाँ पे जाना है? अपने घर से ये किसके घर जाना है? रमन के घर जाना है इसको। और ये जो है अपने घर से निकला और अपने रास्ते होते हुए कहाँ चल गया? रमन के यहाँ चल गया। अब देखिए, और ये जो पथ है यानी कि ये जो रास्ता है, और ये रास्ता सीधे जा रहा है कहाँ? रमन के घर जा रहा है। इधर से निकलेगा विनोद, इधर से कौन निकलेगा? विनोद निकलेगा, और विनोद दौड़ते हुए जाएगा अपने दोस्त के घर। और जो दौड़ते हुए अपने दोस्त के घर जाएगा तो ये सड़क जो है, और ये सड़क का लंबाई को ये दौड़ के पूरा करेगा, तब न इसके घर पहुंचेगा। और हम दूरी उसी को कहते हैं कि किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई को ही क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। मान लीजिए कि ये सड़क जो है 10 किलोमीटर है, ये सड़क कितना है? 10 किलोमीटर है, और ये 10 किलोमीटर जो दूरी है इसी को तय करेगा। ये जो 10 किलोमीटर लंबाई है, इसी लंबाई को क्या करेगा? ये विनोद तय करेगा, और जो तय करेगा इसमें समय लगेगा तय करने में, और यही कुछ ना कुछ समय में जो पथ की लंबाई को तय करेगा उसी को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। तो इसमें एक बात कुछ और नोट करना पड़ेगा। देखिए, अभी जो विनोद दौड़ रहा है तो वो अभी इस दिशा में दौड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद कुछ दूर पे यहाँ पे जाके किस दिशा में दौड़ेगा? इस दिशा में दौड़ेगा। फिर जब आगे आएगा तो इधर मुड़ना पड़ेगा, तो इस दिशा में दौड़ेगा। फिर यहाँ से जब आएगा तो किस दिशा में दौड़ेगा? इधर दौड़ेगा, और फिर इस दिशा में चलेगा। तो आप इसमें एक चीज नोट कीजिएगा कि ये विनोद जो अपने घर से निकल रहा है दूरी को तय करने में, इसका दिशा बार बार बदल रहा है। कभी इधर पूर्व घूम के दौड़ रहा है, कभी पश्चिम जाना पड़ रहा है, कभी उत्तर घूमना पड़ रहा है, यानी कि हर समय क्या कर रहा है? इसका दिशा बदल रहा है। इधर दिशा देखिए किसका क्या हो रहा है? बदल रहा है। तब जाके फाइनली विनोद पहुंचता है रमन के पास। तब जाके विनोद कहाँ पहुंचा? रमन के पास पहुंचा। तो इसमें आप एक चीज नोट कीजिए कि यहाँ पे जब दूरी को तय कर रहा है, इसमें दिशा बार बार बदल रहा है। दिशा क्या हो रहा है? कि बदल रहा है। तो देखिए, जब दिशा बदल रहा है तो इसका मतलब दिशा इसमें नहीं है, बार बार चेंज हो रहा है तो दिशा इसमें नहीं है ना। तो देखिए, एक होता है सदिश और एक होता है अदिश। तो हम लोग जो चर्चा करेंगे दूरी में, तो देखिए इसमें दूरी में दिशा होता ही नहीं, दिशा होता है, यानी कि कहने का मतलब इसमें निश्चित दिशा नहीं होता है कि हाँ हमको पश्चिम ही जाना है, हमको पूरब ही जाना है, हमको उसी दिशा में जाना है, यानी कि निश्चित दिशा नहीं होता है। तो निश्चित दिशा नहीं हुआ, दिशा तो होता है, ऐसा बात नहीं कि दिशा नहीं होता है। तो याद रखना है कि निश्चित दिशा रहे तब हम मानेंगे कि उसमें दिशा है। अगर निश्चित दिशा नहीं रहता तो हम मानेंगे कि उसमें दिशा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, तो जब दूरी को तय कर रहा है तो दिशा बार बार बदल रहा है, तो निश्चित दिशा नहीं है, यानी कि दिशा नहीं है। तो हम इसको कहते हैं कि जिसमें देखिए दिश का मतलब होता है दिशा, दिश का मतलब क्या होता है? कि दिशा, और
जिसमें दिशा नहीं हो उसको हम कहते हैं, उसमें खाली अ लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे लगा है अ, तो इसका मतलब अ लगाने से क्या दिशा होगा या नहीं होगा? दिशा नहीं होगा। और जिसमें दिशा नहीं होगा हम उसको क्या कहेंगे? अदिश। क्या कहेंगे? अदिश। तो फाइनली हम ये बात जाने कि दूरी जो है, दूरी दूरी क्या है? सदिश है या अदिश है? दूरी सदिश है या अदिश है? तो आप लोग अच्छे से जान गए होंगे कि दूरी जो होता है, दूरी अदिश राशि होता है। कैसा? अदिश। क्यों होता है अदिश? क्योंकि इसमें निश्चित दिशा नहीं है, इसीलिए दूरी पूछेगा कौन सा दिश है, तो बोलना है दूरी एक अदिश है। दूरी एक अदिश है। उसके बाद और हम कुछ इसमें परिमाण का चर्चा करेंगे। एक होता है परिमाण, समझिएगा परिमाण किसको कहते हैं? परिमाण में देखिएगा, जैसे 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। देखिए यहाँ पे तो किलोमीटर में दूरी को नापा गया है, और किलोमीटर को दिखाने के लिए इसमें कुछ ना कुछ अंक लगा दिया गया है। कितना? 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर और 15 किलोमीटर। तो ये सभी का सभी क्या है? ये परिमाण कहलाता है। ये सभी का सभी क्या कहलाता है? परिमाण कहलाता है। और जब दूरी को हम पढ़ेंगे तो दूरी अगर यदि आपको बताना है तो कुछ ना कुछ उसमें परिमाण लगा के ही बोलिएगा। जैसे बोलेंगे कि 2 किलोमीटर दूरी तय किया, 4 किलोमीटर दूरी तय किया, 8 किलोमीटर दूरी तय किया। तो इसका मतलब चाहे दूरी हो चाहे विस्थापन हो, अगर उसको बताना है तो हमको उसमें परिमाण कुछ ना कुछ लगाना ही पड़ेगा, तब पता चला। अब जैसे मान के चलिए हम कहेंगे हम यहाँ से गए फलना, हम यहाँ से पटना गए, तो पटना गए तो हम किलोमीटर गए, तो आदमी कहेगा पागल उगल तो नहीं हो गया है, किलोमीटर बोलेगा ना कितना किलोमीटर गया, तब आपको उसको जवाब देना पड़ेगा कि नहीं हम 72 किलोमीटर गए या 78 किलोमीटर गए, यानी कि वहाँ से जितना दूरी होगा हम उतना बताएंगे। अगर ऐसे तो नहीं बोलिएगा कि हम इतना किलोमीटर गए, तो खाली किलोमीटर से पता नहीं चलता है, कुछ ना कुछ उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? परिमाण बताना पड़ेगा। तो दूरी में क्या है? दूरी में परिमाण तो है, परिमाण तो होता है, लेकिन दिशा नहीं होता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? दूरी को हम दूरी को कहते हैं अदिश। तो हमको उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग ये दूरी का जो कुछ पॉइंट बताएं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हों, यही पॉइंट को हम क्या करते हैं यहाँ पे नोट करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे कि दूरी दिशा पर निर्भर नहीं करता है। दूरी दिशा पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए इसलिए दूरी एक कौन सी राशि है दोस्तों? दूरी एक अदिश राशि है। दूरी एक अदिश है। उसके बाद इसमें कुछ और पॉइंट भी आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और उसके बाद बताइए कि दूरी में परिमाण होते हैं, तो लिखना है कि दूरी में सिर्फ परिमाण होते हैं। ये भी पॉइंट लिख लीजिए कि दूरी में सिर्फ परिमाण होते हैं। दूरी में सिर्फ परिमाण होते हैं और दिशा नहीं होते हैं। दूरी में सिर्फ परिमाण होते हैं, दिशा नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। इसलिए इसलिए दूरी क्या है? दूरी एक अदिश है, इसलिए दूरी अदिश है। तो आप लोग से उम्मीद है कि ये सारी जो बात बताएं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जो हेडिंग लगाना है आप लोग को, वो विस्थापन हेडिंग लगाइएगा। अब आप लोग हेडिंग लगाइएगा विस्थापन। हेडिंग लगाइएगा आप लोग विस्थापन। अब जब हम विस्थापन का बात करते हैं तो विस्थापन में क्या होता है कि दोस्तों, ये घर है और एक घर यहाँ पे है, एक घर यहाँ पे है।
और इस घर से एक सड़क निकला हुआ है। इस घर से एक सड़क निकला हुआ है और ये सड़क एक दूसरे घर को आपस में जोड़ता है। और इस घर में जो है एक लड़का रहता है और ये लड़का टहलते हुए जाना है इसको इस घर में, और ये टहल के आ गया, यहाँ तक पहुँच गया। उसके बाद फिर जब आगे बढ़ेगा तो फाइनली ये लड़का जो है इस घर की ओर बढ़ते बढ़ते लास्ट में ये घर तक पहुंच जाएगा। अब देखिए इसमें क्या हुआ, तो ये जो सड़क की लंबाई है ये है 3 किलोमीटर। कितना है? 3 किलोमीटर है। और इसी घर से एक सड़क और निकला हुआ है, और इसी घर से एक सड़क और निकला हुआ है, और ये सड़क भी इसी घर में आके मिलता है। देखिए ये सड़क भी क्या है, इसी घर में आके मिलता है। तो यहाँ पे ये सड़क है और देखिए इस सड़क का जो लंबाई है, इस सड़क का लंबाई है 10 किलोमीटर। इस सड़क का लंबाई कितना है? 10 किलोमीटर। और इसी घर से एक लड़का और निकला, और ये लड़का भी गया किस घर? इस घर में जाना है इसको। तो यहाँ से निकला और दौड़ के क्या किया, इस घर में पहुंचने का प्रयास कर रहा है, और फाइनली जाकर के ये लड़का इस घर में क्या किया, पहुंच गया। तो अब आप लोग को बताइए ये जो मूर्ख लड़का है कौन होगा इसमें? ये लड़का होगा, ये लड़का ये होगा। इस लड़का का नाम है ए और इस लड़का का नाम बी है। तो जल्दी से आप लोग बताइए कि मूर्ख लड़का किसको आप मानिएगा? जाना है इसको यही वाला घर में, इससे निकल के जाना है इस घर में, लेकिन एक लड़का जो है एकदम सीधे दौड़ गया, और एक ऐसा लड़का आया जो कि एकदम ये वाला जो दूसरा सड़क गुजरा हुआ है और उससे जाके चला। ये सड़क का जो है 10 किलोमीटर इसका लंबाई है, और इसका जो लंबाई है मात्र 3 किलोमीटर है। अगर आप रहते इस जगह पे तो आप किधर, किस सड़क से जाते? आप सड़क ए से जाते या सड़क बी से जाते हैं? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिएगा दोस्तों, आप किस सड़क से जाते? तो बिल्कुल सही, आप जो जाइएगा तो आप सड़क ए से जाने का कोशिश कीजिएगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें जो जाएगा एकदम सीधे दिशा में जाना पड़ेगा, एकदम दिशा क्या रहेगा, सटीक नहीं, हमको फलमे दिशा में जाना पड़ेगा। ये जो है ना एकदम सीधा दिशा, यानी कि इसका दिशा एक निश्चित दिशा है। दिशा क्या है? निश्चित दिशा, यानी कि आपको बदलना नहीं पड़ेगा दिशा, एकदम देख लीजिएगा और सीधे दरबनिया मार दीजिएगा, और ये आप जो सीधे दौड़िएगा तो एकदम निश्चित दिशा कहलाएगा। लेकिन जब इधर जाइएगा, देखिए एक बार सीधा दौड़ना पड़ेगा, ई दिशा जाएगा, और फिर यहाँ पे आके जब घूमेगा तो इसको ई दिशा चलना पड़ेगा, और फिर जब आगे जाएगा तो इसको ये वाला दिशा जाना पड़ेगा, फिर आगे ये वाला दिशा जाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे जो है दिशा बार बार बदल रहा है, दिशा बार बार बदल रहा है, और इसी को तो हम बताए थे दूरी। इसको क्या बताए थे? दूरी बताए थे। और देखिए ये जो होता है, ये लड़का जो सीधा गया, तो देखिए इसमें दूरी क्या है, बहुत कम से कम दूरी तय किया, यानी कि ये दूरी जो हो गया। सबसे पहले तो इसमें दिशा क्या है? दिशा, इसमें दिशा है निश्चित। इसमें क्या है, ये वाला जो सड़क है ना, ये सड़क, इसमें दिशा निश्चित है। और ये जो है दूरी, दूरी क्या है, ये दोनों सड़क के तुलना में ये दूरी क्या है, एकदम न्यूनतम दूरी है, ये दूरी न्यूनतम है। तो इसका दूरी क्या है? न्यूनतम दूरी है। तो देखिए ये जो सड़क ए है, इसी से हम लोग अच्छा से हमको विस्थापन के बारे में जानकारी मिलता है। तो हम विस्थापन पूछेगा कि विस्थापन किसको कहते हैं, तो विस्थापन किसी निश्चित दिशा में, किसी निश्चित दिशा में तय किए गए न्यूनतम दूरी को ही क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग को विस्थापन समझ में आ गया होगा। हम विस्थापन उसको कहते हैं कि निश्चित दिशा में, याद रखिएगा दिशा जो होना चाहिए निश्चित होना चाहिए। तो निश्चित दिशा में तय किए गए न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन जो होता है, विस्थापन हमेशा दूरी से छोटा होता है। विस्थापन कैसा होता है? विस्थापन हमेशा दूरी से छोटा होता है। देख रहे हैं यहाँ पे दूरी है 10 किलोमीटर, विस्थापन कितना है?
3 किलोमीटर है, तो हमेशा जो होगा विस्थापन वो दूरी से हमेशा क्या होता है, ये बहुत छोटा होता है। तो हमको उम्मीद है कि आप लोग विस्थापन अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो आइए इसको हम परिभाषित करते हैं कि विस्थापन हम किसको कहते हैं। तो आपको पता होगा कि विस्थापन किसको कहते हैं, तो आप लोग लिखिएगा कि विस्थापन किसे कहते हैं। तो लिखना है दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच निश्चित दिशा में, दो बिंदुओं के बीच निश्चित दिशा में चली गई न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कहते हैं। और हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि विस्थापन जो होता है कि दूरी से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। तो इसमें और एक पॉइंट लिखिएगा कि विस्थापन दूरी से छोटा होता है। और आप लोग एक बात बताइए, क्या इसमें दिशा है ना, देखिए दिशा है, और दिशा भी कैसा है, निश्चित दिशा है। अगर निश्चित दिशा रहेगा तो हम समझेंगे उसमें क्या है, दिशा है। अगर किसी में दिशा होता है, निश्चित दिशा होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, दिशा है। तो दिशा है को कहते हैं सदिश। तो ये पॉइंट आप लिखिएगा, विस्थापन में निश्चित दिशा होता है, इसलिए विस्थापन एक सदिश है। विस्थापन एक सदिश है। तो दोस्तों अगर आप ये एग्जाम में बना दीजिएगा तो पूरा नंबर जो आपको मिलेगा एकदम भर के नंबर मिलेगा। तो ये सारी बात बहुत ज़्यादा डीपली है दोस्तों। अगर ये बना दीजिएगा तो जो एग्जामिनर होगा, जो कॉपी चेक करेंगे, उसको लगेंगे कि बच्चा जो है ना बहुत ज़्यादा डीपली में लिख दिया है, तो फुल नंबर आपको मिलेगा। तो हमको उम्मीद है कि आप लोग को ये दूरी और विस्थापन में बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब जो है, अब हम दूरी विस्थापन से जो क्वेश्चन सब बनता है, निकल जो बनता है, अब हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो इसको थोड़ा सा मिटाएंगे, उसके बाद हम जो चर्चा करेंगे दूरी विस्थापन से जो न्यूमेरिकल बनेगा उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब जो है हम दूरी और विस्थापन से रिलेटेड हम जो जानेंगे दूरी तथा विस्थापन, दूरी तथा विस्थापन। दोस्तों जैसे कि एक क्वेश्चन आपको देंगे, क्वेश्चन में हम ये कहेंगे एक अर्धवृत्त है, एक अर्धवृत्त है, और इस अर्धवृत्त के अंदर एक कीड़ा है। क्या है, कीड़ा, मान के चलिए चींटी ही है। और ये चींटी क्या कर रहे हैं, यहाँ से चल करके ये इधर गति करके इस वृत्त में क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, और यहाँ पे आके ये रुक गए, और ये चींटी जो है यहाँ पे आके रुक गए हैं। तो अब आप लोग इसमें ये बताइएगा कि ये चींटी द्वारा तय किया गया कुल दूरी कितना है, इसमें निकालना है कुल दूरी। और ये जो चींटी है ये विस्थापन, तो विस्थापन में हम क्या बताएं, न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी इसको जो है शॉर्टकट किधर पड़ेगा, इधर ना, तो यही हुआ इसका विस्थापन। एकदम न्यूनतम दूरी को ही हम क्या कहते हैं, विस्थापन। और कुल दूरी को, कुल लंबाई को क्या कहते हैं, कुल लंबाई को हम दूरी कहते हैं, और न्यूनतम लंबाई को हम क्या कहते हैं, विस्थापन, या न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो ये जो कीड़ा है ना, तो ये कीड़ा ये कितना दूरी तय किया और ये कितना विस्थापन तय किया। और आप लोग को पता होगा कि ये जो है हम जानते हैं कि एक वृत्त जो होता है, वृत्त का परिधि, परिधि मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई, वृत्त के चारों तरफ की लंबाई को हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। तो वृत्त का जो होता है, वृत्त का
वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr। वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr होता है। तो ये जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक वृत्त की त्रिज्या है, मान लेते हैं त्रिज्या कितना है r है। और ये जो चीटी है यहाँ से लेके यहाँ तक आया, यानी कि वृत्त को आधा परिधि क्या किया दूरी को तय किया। तो यही पूछ रहा है कि ये चीटी द्वारा तय की गई कुल दूरी कितना है। तो दोस्तों जब कुल दूरी का हम बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले वृत्त का परिधि तो होता है 2πr। 2πr कब होगा जब यहाँ से चीटी चलते 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 पूरा यहाँ तक आ जाएगा, यानी कि वृत्त का पूरा चक्कर लगाएगा। तो वो कितना का चक्कर लगाएगा 2πr का चक्कर लगाएगा। तो लेकिन यहाँ पे तो यहाँ पे जो चीटी है पूरा चक्कर तो नहीं लगाया, यानी कि हाफ चक्कर लगाया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही चक्कर लगा पाया। अब देखिए आधा चक्कर लगाया तो पूरा वृत्त का परिधि होता है पूरी जो चारों तरफ घूम जाएगा तो ये हो जाएगा 2πr। लेकिन ये जो चक्कर लगाया आधा लगाया, तो आधा लगाने के बाद हम क्या करते हैं इसको आधा के मतलब क्या करते हैं, जब ये आधा चक्कर लगाया तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से। तो 2 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये हाफ निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा हाफ निकल जाएगा। तो वही जो है ये चीटी यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचा तो ये क्या हुआ हाफ चक्कर लगाया। चीटी द्वारा कुल तय किया गया दूरी कितना हुआ 2πr/2, जिसमें कि हमको 2 से 2 कट गया तो बचा क्या πr। अगर किलोमीटर में दिया रहता तो हम किलोमीटर लिखते, अगर मीटर में दिया रहता तो हम मीटर लिखते। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम सिर्फ इसमें इकाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे इकाई। तो चीटी द्वारा कुल तय किया गया दूरी कितना हुआ तो लिखेंगे कितना πr इकाई। अगर विस्थापन का बात करें, किसका विस्थापन का बात करें तो पूछेगा कि चीटी द्वारा तय किया गया विस्थापन क्या है, तब आप एकदम शॉर्टकट रास्ता चलना। शॉर्टकट यानी कि न्यूनतम दूरी तय करना। तो न्यूनतम दूरी तो यही ना होगा। अब देखिए इधर यहाँ से लेके यहाँ तक r है तो इधर भी कितना होगा r होगा। तो चीटी जब यहाँ से चलेगी तो चीटी यहाँ तक आने में क्या गो r से भेंट करना पड़ेगा 2r से, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी r, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी r। तो चीटी द्वारा जो कुल विस्थापन कितना होगा r + r, क्या हो जाएगा 2r। क्या होगा 2r। तो आप लोग समझ गए कि दूरी कैसे निकालते हैं और विस्थापन कैसे निकालते हैं। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, आप लोग अच्छे से सॉल्व कर दीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। और इसमें क्या है कि एक अर्धवृत्त है। क्या है दोस्तों एक अर्धवृत्त है और इस अर्धवृत्त में त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर है। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और यहाँ से एक चीटी ये अर्धवृत्त में यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँची, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँची। तो और आप बताइएगा कि ये जो है कुल दूरी कितना चला और ये जो है विस्थापन कितना निकला। इसका दूरी क्या होगा और इसका विस्थापन क्या होगा। जल्दी से आप लोग वीडियो को रोक दीजिए और रोक के बताइए कि आपका कितना निकला, उसके बाद हम बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों आप सभी का आंसर निकल गया होगा। तो देखिए जैसे हम दूरी निकालेंगे तो दूरी तो ये अर्धवृत्त है और अर्धवृत्त का जो होता है परिधि क्या होता है, अर्धवृत्त का परिधि होता है πr। तो कैसे निकालेंगे πr, तो पहले जो है ना पूरा वृत्त का परिधि निकाल लीजिएगा। तो परिधि जो होता है क्या होता है 2πr। वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr। लेकिन ये तो अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त में क्या करना है, अर्धवृत्त अगर आपसे पूछ दे अर्धवृत्त तो आप लोग को क्या करना है 2πr में 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, हाफ निकल जाएगा, जिसमें कि मेरा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या πr। तो ये πr जो है दोस्तों अर्धवृत्त का परिधि हुआ। तो अब यहाँ पे अर्धवृत्त का परिधि कितना निकला πr। और πr जो निकला तो ये जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया। त्रिज्या मतलब r बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है। तो हम r के जगह पे 7 सेंटीमीटर रखेंगे। तो आप लोग को पता होगा पाई का जो मान होता है 22/7 होता है, जिसमें कि
मेरा त्रिज्या आर जो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो और अब देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया और बचा क्या, दूरी जो निकला 22 सेंटीमीटर मेरा दूरी निकला। तो आप लोग का कितना निकला, आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइए, क्या ये जो आप बनाए सही बना या गलत बना। दोस्तों अब हम विस्थापन जब निकालेंगे तो विस्थापन में क्या, विस्थापन तो यहाँ से एकदम न्यूनतम दूरी तय करेगा, न्यूनतम दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचेगा तब ना इसका न्यूनतम दूरी होगा, जिसमें कि त्रिज्या जो होता है ना, अगर केंद्र से अगर हम कोई भी रेखा खींचेंगे तो केंद्र से जो रेखा खींचेंगे ना, पूरा केंद्र से रेखा सभी रेखा समान होता है। तो इधर जब 7 सेंटीमीटर है, चाहे इधर काहे न तय किए, इसका भी दूरी कितना होगा 7 सेंटीमीटर ही होगा। तो हम कह सकते हैं इसका जो विस्थापन होगा 7 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, इसका क्या होगा विस्थापन होगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग दूरी और विस्थापन अच्छे से निकाल लिए होंगे। अब हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि उसको आप लोग सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। आगे क्वेश्चन मेरा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक वृत्ताकार थाली है, क्या है वृत्ताकार थाली है, और इस थाली में और इसका जो त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर है, और यहाँ से एक चींटी चल करके फिर यहीं पे आके रुक जाती है। चींटी जो है वृत्ताकार थाली में एक पूरा समझ लीजिए चक्कर लगा दिया, जिसमें कि इसका त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। तो पूछेगा कि आप लोग दूरी बताइए और उसके बाद आपको विस्थापन बताना है। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को रोकिए और फटाक से जाइए और ये दूरी और विस्थापन निकालिए और कमेंट में लिखिए कि आपका कितना आया। अब जो है हम देखेंगे कि दूरी कितना निकला। तो ये वृत्त है और हम लोग जानते हैं वृत्त का जो परिधि होता है, क्या होता है वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है। अगर यहाँ पे हमको आर का मान दिया हुआ रहता तो ये सॉल्व हो जाता, लेकिन आर का मान नहीं दिया हुआ है। तो अगर हम 2 गुना 22/7 लिख करके आर दे देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए इसको पूरा नहीं सॉल्व करना। अगर दूरी पूछेगा तो बस दूरी यही हो गया 2 पाई आर, 2 पाई आर इसका क्या हो गया दूरी हो गया। अगर विस्थापन का बात करेगा तो विस्थापन में हम बताए हैं, अगर ये चींटी यहाँ से चल के यहाँ पर ही आ गई तो इसका विस्थापन जो हो जाएगा शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। तो शून्य क्यों होगा, देखिए विस्थापन जो होता है ना, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु का अंतर ही क्या कहलाता है विस्थापन कहलाता है। अब देखिए मान के चलिए यहाँ से एक बिंदु है और इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक का लंबाई है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और एक लड़का इस पे क्या करता है चलता है और चल करके यहाँ पे पहुँचता है और नहीं रुक करके फिर जो है ना ये लड़का पुनः यहीं पे आ गया। तो इसका प्रारंभिक जो है ना प्रारंभिक और ये हो गया अंतिम। अब जब प्रारंभिक बिंदु पर से तो चला तो कितना चला 4 सेंटीमीटर चला, कितना 4 सेंटीमीटर। क्या बताए हैं विस्थापन में प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु क्या होता है माइनस, ये प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु का अंतर ही क्या कहलाता है विस्थापन कहलाता है। तो प्रारंभिक बिंदु कितना है 4 है, उसके बाद अंतिम बिंदु कितना है अंतिम बिंदु भी 4 है और क्या हो जाता है शून्य हो जाता है। तो वही बात देखिए यहाँ से चला फिर वहीं पे आ गया, इसका विस्थापन पूछेगा तो इसका विस्थापन क्या हुआ शून्य हो गया। जैसे कि हम ये मार्कर को ऊपर 5 सेंटीमीटर तक फेंक दिए फिर आपस आ गया, तो इसका पूछेगा कि ये मार्कर का विस्थापन कितना हुआ, तो आप लोग को क्या बताना है कि मार्कर का जो विस्थापन है ये शून्य हुआ। तो समझ में आ गया विस्थापन हम किसको कहते हैं, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु का अंतर ही क्या कहलाता है विस्थापन कहलाता है। तो यहाँ पे ये चींटी जो है कितना विस्थापन किया और ये चींटी कितना विस्थापन किया शून्य विस्थापन किया। अब जो है हम आगे का क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे
ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, और ये बिंदु सी है, ये बिंदु डी है, और ये बिंदु ई है, इधर एफ है। ए से लेके बी तक का जो लंबाई है ये 10 सेंटीमीटर है। ए से सी तक का लंबाई ये भी 10 सेंटीमीटर है। सी से लेके ई तक का लंबाई 20 सेंटीमीटर है, और ई से लेके एफ तक का लंबाई 10 सेंटीमीटर है। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन दिया रहेगा और आप लोग को समझना इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा निकालने के लिए। एक लड़का है, समझ लिए बढ़िया से, एक लड़का है और ये लड़का क्या करता है, यहाँ से लेके ए बिंदु से चलता है बी बिंदु तक, ठीक है। ए बिंदु से चला कहाँ तक, बी बिंदु तक चला। उसके बाद फिर बी बिंदु से चला एफ बिंदु तक, बी से आ गया एफ तक, एफ से आके एफ से चला और ई तक आके यहाँ पे ये रुक गया। यहाँ पे क्या हुआ, रुक गया। और इस लड़का का पूछेगा कि दूरी क्या होगा, उसके बाद विस्थापन क्या होगा। दूरी और विस्थापन जल्दी से आप लोग बना के दिखाइए तो दूरी और विस्थापन क्या होगा। आप लोग का अलग अलग आंसर आया होगा, जिसमें कि आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए कि आप लोग का कितना आया है, उसके बाद हम बनाएंगे। चलिए हम निकालेंगे दूरी। अब बताइए, ये लड़का पहले ए से बी तक आया, ए से लेके बी तक आया, फिर जब आगे बढ़ा तो बी से लेके एफ तक आया, बी से लेके एफ तक आया, इसको भी जोड़ देंगे। आगे फिर एफ से लेके ई तक आया, एफ से लेके ई तक आया, तो इसको हम बोलेंगे एफ ई। तो देखिए यहाँ से जो ए से बी तक चला 10 सेंटीमीटर चला, तो हम लिखेंगे 10 सेंटीमीटर प्लस। अब बताइए बी से लेके एफ तक को, एफ तक का दिया नहीं है, तो आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गएंगे। अब क्या करें, अब कुछ नहीं करना, ये जो है ना आयत है, और आयत में हम लोग जाने हैं कि आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा क्या होता है, समान होता है। जिसमें कि हमको एक भुजा दे दिया है 20 सेंटीमीटर, तो इसके सामने का भुजा ये है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर होगा। तो और जो है बी एफ हमको पता चल गया कितना, 20 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे 20 प्लस एफ ई कितना है, एफ ई है 10 सेंटीमीटर, और टोटल को जोड़ दो और आपका दूरी तैयार हो जाएगा। 20 10 30, 30 10 40, और ये जो दूरी मेरा निकला 40 सेंटीमीटर। हम लोग को विस्थापन निकालना है, तो विस्थापन तो बहुत आसान है, एकदम न्यूनतम दूरी खोजना। न्यूनतम दूरी क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा तो ये हो गया इसका क्या, न्यूनतम दूरी। और इससे कोई शॉर्ट दूरी है, नहीं मिलेगा। काहे, कि इससे शॉर्ट अब नहीं हो सकता है, नहीं बताएं। विस्थापन न्यूनतम से न्यूनतम दूरी होता है, तो यही क्या है, विस्थापन। तो विस्थापन हम निकालेंगे तो किसको किसको जोड़ना पड़ेगा, 10 प्लस 20, तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 20, यही हो गया 30 विस्थापन। विस्थापन कितना निकला, 30 निकला। तो अब जो है हम नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें जो है ए है, बी है, सी है और डी है। सी से लेके डी तक का जो दूरी है 60 सेंटीमीटर है, और डी से लेके बी तक का जो दूरी है ये 80 सेंटीमीटर है। और ये लड़का जो है, ये लड़का सी से स्टार्ट करके, सी से लेके स्टार्ट करके यहाँ बी पे आके पहुंचा, बी पे आके रुक गया। तो अब आप लोग को इसका दूरी बताना है, उसके बाद विस्थापन बताना है। विस्थापन बताना, जल्दी से बताइए क्या होगा। ये लड़का सी से स्टार्ट करके बी तक आके बी पे आके रुक गया, और जैसे बी पे आके रुका तो पूछ रहा है कि लड़का का दूरी क्या है
और इसका विस्थापन क्या है, जल्दी से आप लोग निकालिए। अब हम निकालेंगे कि दूरी सबसे पहले निकालेंगे। दूरी में जो है ना कुल तय किए गए लंबाई को ही दूरी कहते हैं। तो कितना किया, यहाँ से लेके यहाँ तक 60 सेंटीमीटर तय किया, तो लिखेंगे 60 सेंटीमीटर प्लस फिर आगे जाके कितना किया, 80 सेंटीमीटर तय किया, तो हम लिखेंगे 80 सेंटीमीटर। अब बताइए कुल कितना दूरी तय किया, तो 60 80 को जोड़ दीजिए, 140 सेंटीमीटर इसका क्या निकल गया, दूरी निकल गया। अब आप लोग जल्दी से बताइए कि आप लोग का विस्थापन क्या निकला। तो विस्थापन में देखिए एकदम न्यूनतम से न्यूनतम दूरी, देखिए न्यूनतम से न्यूनतम दूरी तो तुमको कहाँ दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है पूरे एकदम शॉर्ट, इससे छोटा रास्ता नहीं हो सकता। अगर छोटा इससे छोटा रास्ता नहीं हो सकता तो यही क्या हो गया, विस्थापन हो गया। अगर ये विस्थापन हुआ तो ये तो दूरी पता नहीं है, तो अब निकालें तो निकाले कैसे, तो बड़ा समस्या हो गया। तो समस्या कुछ नहीं है। अब आप लोग देखिए याद कीजिए कि मैथ में आप पढ़े होंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हम इसको बोलते हैं कर्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, और ये वाले को हम बोलते हैं आधार, क्या बोलते हैं, आधार। जिसमें कि हमको लंब पता है, आधार पता है, कर्ण नहीं निकल जाएगा। तो आइए हम विस्थापन निकालना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज बना, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज तो 90 डिग्री का होता है, तो समकोण त्रिभुज हो गया 90 डिग्री का। तो ये हुआ समकोण त्रिभुज का हम नाम लिखेंगे। समकोण त्रिभुज का नाम क्या है, समकोण त्रिभुज BDC, BDC में तो हम क्या निकालेंगे, CB निकालना है। तो हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर जब करेंगे, CB का स्क्वायर जो होता है किसके बराबर होता है, ये दोनों भुजाओं के योग के स्क्वायर के बराबर होता है। तो होगा BD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। अब देखिए अगर हम इसका स्क्वायर खत्म करेंगे तो CB बराबर निकलेगा BD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर अंडर रूट। अब देखिए BD तो हमको पता है, BD कितना है, BD है 80, 80 का स्क्वायर प्लस CD कितना है, CD जो है 60 है, तो हम लिखेंगे 60 का स्क्वायर। जब इस पे स्क्वायर करेंगे तो 80 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 6400 प्लस 60 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 3600 पे अंडर रूट। जब इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 64 और 36 जोड़ने के बाद निकलेगा, ये निकला 10,000, 10,000 पे रूट। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना निकलेगा, मात्र 100 सेंटीमीटर। देखिए ये कितना निकला, 100 सेंटीमीटर। हम बताए थे क्या, दूरी से विस्थापन हमेशा छोटा होता है। तो देखिए तो दूरी यहाँ पे है 40 सेंटीमीटर और विस्थापन कितना हुआ, 100 सेंटीमीटर। तो देखिए हमेशा क्या है, दूरी से हमेशा छोटा होता है विस्थापन। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप कहीं पे भी दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, और आगे के जो वीडियो हम स्टार्ट करेंगे तो जो चीज़ आपको समस्या हुआ होगा हम उसके बारे में चर्चा अगले वीडियो में कर देंगे। तो इसी तरह आप वीडियो से बने रहिए और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।